ओके तो भाई लोगों, हाँ मैंने कल की मूवी देख ली और भाई हाँ करेंगे बात, आराम से बात करेंगे मूवी के बारे में, क्योंकि बात करने के लिए मेरे पास काफी कुछ है। तो आराम से बात करेंगे, डोंट वरी। अब देखो भाई, मूवी की कहानी क्या होने वाली है। मूवी की कहानी जो है भगवान विष्णु के कल के अवतार के बारे में होने वाली है कि भाई जब कलयुग में पाप ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों का जीना हराम हो जाएगा, लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, तो भगवान विष्णु को बचाने के लिए कल की अवतार लेंगे। अब भाई देखो, जब मैं इस मूवी को देख रहा था उसका पहला हाफ जो था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ मुझे बिलो एवरेज लगा है, क्योंकि भाई जब मैं इस मूवी का पहला हाफ देख रहा था मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था, मैं इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन जी से क्वेश्चन कर रहा था कि भाई आप हमें क्या दिखा रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, आपका विजन कहाँ है। क्योंकि भाई मूवी के पहले हाफ में बेमतलब की कॉमेडी दिखाई जाती है, बेमतलब के गाने दिखाए जाते हैं, बेमतलब का लव एंगल दिखाया जाता है, जिसकी इस मूवी में कोई भी जरूरत नहीं थी और जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करा है। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस मूवी की कहानी जो है 6000 साल बाद की होने वाली एक डिस्टोपियन टाइप की मूवी है, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। भाई एकमात्र शहर बचा है जिसका नाम है काशी। लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनकी तकलीफ, दर्द, पीड़ा, लोग हताश है, उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। ये सब मूवी में नहीं दिखाया जाता है, उसकी जगह पर हमें प्रभास की फालतू की कॉमेडी दिखाई जाती है। तो भाई मुझे काफी बुरा लगा, क्योंकि भाई भगवान विष्णु कल के अवतार कब लेंगे, जब भाई सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, लोग मर रहे होंगे, लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, सारी जो चीजें हैं नेगेटिव चली जाएंगी, तो लोगों को भगवान के ऊपर एक उम्मीद रहेगी भाई भगवान जो कल के अवतार लेंगे, तभी तो भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे। लेकिन भाई इस मूवी में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई जाती है, लोगों की तकलीफ, दर्द, पीड़ा कुछ नहीं दिखाया जाता है, किसी भी लोगों की प्रॉब्लम, उनकी दर्द, तकलीफ बिल्कुल नहीं दिखाई जाती है। बल्कि पहले हाफ में मूवी जो पूरी तरह से प्रभास पर हेवीली फोकस्ड रहती है कि भाई कैसे भी करके प्रभास को कॉम्प्लेक्स में जाना है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है। बस इसी के आगे पीछे पूरा पहला हाफ निकल जाता है, जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सीरियस चीजें आती हैं, पर बाद में फिर से कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से इस मूवी का पहला हाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मूवी पूरी तरह से प्रभास पे हेवीली फोकस्ड रहती है और चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन बात करूं मूवी के सेकंड हाफ की, जो कि अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया मुझे लगा है। और उसका भी आखिरी को जो 40-50 मिनट है मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है, जहां पर हमको देखकर लगता है कि हाँ भाई डायरेक्टर का विजन नजर आता है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस नजर आती है, वीएफएक्स अच्छा नजर आता है, स्टोरी बढ़िया नजर आती है, और जहां देखकर लगता है कि भाई हाँ यही वो मूवी है जिसके लिए मैं थिएटर में आया था। क्योंकि भाई पहला हाफ तो पूरी तरह से प्रभास पर फोकस करता है कि उसे कैसे कॉम्प्लेक्स में जाना है, और जो भाई काशी दिखाया पहले हाफ में वो भी मुझे ठीक ठाक लगा है, जहां पर वीएफएक्स जो है ठीक ठाक ही मुझे लगा है काशी में दिखाया हुआ, क्योंकि वो विजिबल होता है, आपको इजीली विजिबल हो जाता है कि भाई ये चीजें जो है वीएफएक्स से बनाई हुई है। लेकिन भाई सेकंड हाफ में जब मूवी संभाला में शिफ्ट हो जाती है, जो संभाला दिखाया है वो काफी ज्यादा रियल नजर आता है, काफी बढ़िया नजर आता है। और सेकंड हाफ में इनफैक्ट जितनी भी चीजें, जो एक्शन सीक्वेंस है, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, जो स्टोरी है, मुझे सब कुछ काफी बढ़िया लगा है सेकंड हाफ में। और भाई लोग अगर मैं बात करूँ स्पेशली वीएफएक्स की, तो भाई मुझे वीएफएक्स ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, वीएफएक्स मुझे अच्छा लगा है, सेकंड हाफ में मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। और भाई लोगों यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जिस प्रकार की मूवी है, जो डायरेक्टर, जो मेकर्स हमें दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से मेरे ख्याल से 600 करोड़ वास्तव में काफी कम बजट है। भाई इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 600 करोड़ काफी ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन भाई इस मूवी के हिसाब से जो इस प्रकार की मूवी हम बनाने की सोच रहे हैं, उस हिसाब से मेरे ख्याल से 600 करोड़ सच में काफी कम बजट है। क्योंकि भाई मूवी देखकर लगता है कि मेकर ने 600 करोड़ तो लगाए हैं, वो बजट जो है लगता हुआ हमें दिखता है कि भाई हाँ मूवी में बजट लगा है, कोई फालतू की फिजूल खर्ची नहीं की गई है। अगर मैं बात करूँ मूवी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो भाई प्रभास मुझे ठीक ठाक लगे, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया कि भाई वाह प्रभास ने कोई बहुत ही ज्यादा शानदार काम कर दिया, मजा आ गया, नहीं भाई प्रभास मुझे ठीक ठाक लगे। इनफैक्ट जो प्रभास शुरुआत में हमें दिखते हैं वो मुझे ऐसे ही एवरेज लगते हैं कि भाई वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं जो नॉर्मली करते आए हैं, कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। लेकिन भाई मूवी की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाते हैं, तो भाई वो प्रभास हमें ठीक ठाक लगने लग जाते हैं। तो प्रभास ने मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम किया है। बात करूँ दीपिका पादुकोण की, तो भाई दीपिका पादुकोण के लिए मेरे ख्याल से करने के लिए कुछ खास था नहीं, क्योंकि उनको काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, जो कि मुझे लगा था काफी ज्यादा मिलना चाहिए था। और भाई दीपिका पादुकोण की जो स्टोरी है वो मुझे समझ में नहीं आई है, क्योंकि भाई कल्कि की जो माता है वो दीपिका पादुकोण ही होने वाली है, तो भाई उनकी कोई बैक स्टोरी दिखाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखाई जाती है। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब मैं डिटेल्स में बात करूंगा, स्पॉइलर वाला रिव्यू बनाऊंगा तब करेंगे। पर मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई दीपिका ने ठीक ठाक काम किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन साहब के, जिन्होंने सच में काफी ज्यादा बढ़िया काम किया है, उनको काफी अच्छा स्क्रीन टाइम भी मिला है। और जैसा कि मैंने ट्रेलर रिव्यू में आपको बताया कि भाई इसमें अमिताभ बच्चन का काफी बड़ा रोल होने वाला है, काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम उनको मिल सकता है, जो कि मिला भी है। लेकिन भाई वो भी जो है फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं, काफी लेट आते हैं। तो भाई पहला हाफ तो मुझे लगता है पूरी तरह से प्रभास पर ही फोकस करता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी गलत बात थी, और इसी वजह से मुझे पहला हाफ पसंद भी नहीं आया था। और भाई लोगों को बात करूं मैं अमिताभ बच्चन साहब के यंगर वर्जन की, और मैंने आपको ट्रेलर के रिव्यू में बताया था कि भाई जो अमिताभ बच्चन का जो यंगर वर्जन है वो हमें महाभारत के बैटल में दिखाया जाएगा।
आएगा। और जो महाभारत का बैटल है वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो मुझे इस मूवी में काफ़ी कम देखने को मिलता है। इनफैक्ट मूवी में काफ़ी कम है, थोड़े थोड़े ग्लिम्स हमें नजर आते हैं बीच बीच में, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं है, वो काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं। और जो अमिताभ बच्चन साहब का यंगर वर्जन है पूरी तरह से CGI से बनाया गया है, जिससे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन साहब जो है 80 साल के हो चुके हैं, तो उनको 30-35 साल का दिखाना मेकअप से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से उनका पूरा कैरेक्टर जो CGI से बनाया था उससे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, उससे काम निकल जाता है। और जितने भी कैरेक्टर दिखाए भाई महाभारत टाइम के बैटल के, वो मुझे ठीक ठाक ही लगे हैं। बात करूं कमल हसन साहब का, तो उनका भी थोड़ा सा ही रोल था, मेरे ख्याल से कैमियो बोल सकता हूँ या एक्सटेंडेड कैमियो बोल सकता हूँ, पर उन्होंने काफी बढ़िया काम किया। वो देखकर भाई डरावने लगते हैं, उनको देखकर लगता है उनका मोटिवेशन जो है काफी ज्यादा भयंकर है। और मुझे पता है कि उनको तो मैं सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखा है, क्योंकि मूवी के आगे पार्ट्स आने वाले हैं। अगेन स्पॉइलर वाली बातें जो कि मैं आगे स्पॉइलर वाली रिव्यू में करूंगा 2-4 दिन बाद। तो भाई इसका पार्ट जो सेकंड आने वाले उसके लिए कमल हसन को काफी अच्छी तरीके से स्टेब्लिश कर दिया है, जिसको देखने के लिए काफी मैं एक्साइटेड हूँ। और भाई लोगों मूवी में भर भर के कैमियोज है। दिशा पाटनी का भी इस मूवी में कैमियो में बोलूंगा, एक्सटेंडेड कैमियो ही बोलूंगा। इतना उनका रोल था जिसकी कोई जरूरत थी नहीं वैसे, पर ठीक ठाक निकाल दिया उसने भी। और भाई मूवी में काफी ज्यादा कैमियोज है अलग अलग एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, जिसके बारे में अगेन मैं स्पॉइलर वाली रिव्यू में बात करना चाहूंगा। और उन कैमियोज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे अच्छे थे। अब देखो ओवरऑल मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई मुझे पहला पसंद नहीं आया था, क्योंकि भाई पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस था स्टोरी को देखते हुए। लेकिन सेकंड हाफ मुझे सच में काफी बढ़िया लगे, स्पेशली जो आखिर के 30-40 मिनट मुझे सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगे। मुझे गूज़बम्स आए और भाई थोड़ी बहुत सर्दी भी लगी। आप वो फीलिंग समझ सकते हो जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो मूवी में। तो मैं काफी इन्वॉल्व था आखिर के 30-40 मिनट में, मुझे सच में काफी बढ़िया लगे आखिर के 30-40 मिनट। तो ओवरऑल मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मुझे मूवी ठीक ठाक लगी है, मैं आपको रिकमेंड तो कर सकता हूँ। और क्योंकि भाई ये मूवी जो थिएटर एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है, क्योंकि VFX सच में अच्छे हैं, मूवी की आखिर की कहानी काफी बढ़िया है, एक्शन काफी अच्छे लगे हैं मुझे। स्पेशली जो प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच में जितने भी फाइट सीक्वेंस है, स्पेशली सारे सीक्वेंस उन्हीं के बीच में, बेसिकली मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस जो एक्शन के वो प्रभास और अमिताभ बच्चन साहब के बीच के ही हैं, जो कि देखने में सच में काफी बढ़िया नजर आते हैं। और भाई ये मूवी जो है मेरे ख्याल से थिएटर एक्सपीरियंस करने वाली है, थिएटर पे देखने वाली मूवी तो है, इसलिए मैं आपको उसको रिकमेंड तो कर सकता हूँ। हालांकि मुझे पहला पसंद नहीं आया है, हालांकि मुझे सेकंड हाफ बढ़िया लगा है, इसलिए मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि मूवी को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। मूवी जो थिएटर में देखने लायक तो है, मूवी को आप एक चांस दे सकते हो। क्योंकि भाई जो कॉमेडी वाले सीन है, जो पहला आपके जितने भी सीन है वो सब्जेक्टिव है, शायद मुझे पसंद नहीं है तो शायद आपको पसंद आ जाए। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी तो मोटी मोटी बात ऐसी है मूवी के बारे में कि मुझे मूवी कैसी लगी, मैंने अपने थॉट्स आपको बता दी है। और जितने भी बातें इसकी फ्यूचर है, इसका जो यूनिवर्स है, सब कुछ मुझे पता है भाई बनने वाला यूनिवर्स बनने वाला है, इसके आगे के पार्ट्स आएंगे। क्योंकि भाई 3 घंटे में सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, तो पार्ट्स डेफिनेटली बनेंगे इस मूवी के। और जितनी भी कहानियां है भाई, कौन किसका अवतार है, कल के अवतार कब लेंगे, प्रभास का कौन सा अवतार है, अमिताभ बच्चन जी का क्या कैरेक्टर है, दीपिका पादुकोण का क्या बैक स्टोरी है, सबके बारे में, इस मूवी के फ्यूचर के बारे में, आगे की कहानी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अभी के लिए तो इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना